कल उन्हें दिया था ना कि अगर कोई बात मालूम हो तो राब्ते में रहना। सुहेला या फिल से पूछो। आपने हमें एप्लीकेशन दी थी कि आप अपनी मर्जी से एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आपके बारे में सब कुछ मालूम करते हुए हमने ये नतीजा निकाला कि ऐसी कोई बात नहीं जिसकी बिना पर आपका निकाह ना हो सके। हाँ है। पूरे दिल के साथ हाँ है। खैरियत है? तुम किधर? एक कप चाय भी नहीं पिलाओगे यार? हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ तुम। सुहेला, फिल्स, आओ ना। एक तरफ वो इब्राहिम और दूसरी तरफ राना, दोनों ही मुझे डरा रहे हैं। क्या कहा तुमने? हमने जाना है ना, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। तुम जाओ, पहले मैं चेंज कर लूँ। जाओ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद भूल गई हो, अब मैं तुम्हारा शोहर हूँ। जी भर के देखना है तुम्हें। काफी बड़ी उम्र की हो गई हो। देखो तो जरा, बाल भी सफेद हो गए हैं। पता होता तो शादी ना करता। ये तो ऐसे ही है, ये बचपन से ही ऐसे है। क्या करूं? तुम्हारा एक दांत भी टूटा है ना? खैर, जो भी है, हाँ जो कह दिया है, अब बर्दाश्त करना पड़ेगा सब। पछता रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें, भले तुम्हारे मुंह में एक भी दांत ना रहे, उम्र के आखिरी वक्त तक तुम्हें प्यार करूंगा। मुझे तैयार होना है, और भी बहुत काम है। रुको, यहाँ आओ, बैठो। मदद करूं तुम्हारी? तुम बाल बना रही थी ना? हाँ। तो मैं मदद कर देता हूं तुम्हारी। चलो इधर करो। तुमसे नहीं होगा। तुम सिखा देना अच्छी तरह से। ठीक है? बहुत आसान है ये। यूं और फिर यूं, ऐसे और फिर ऐसे, बस हो गया। ठीक है, तुम रहने तो, बाकी मैं बनाता हूं। रुको, मैं रबर बैंड लाती हूँ। तुम बैठो, मेरे पास है, वो भी सबसे अच्छा। ये क्या है? कुछ याद नहीं आया? ये तुमने ही तो दिया था ना मुझे, जब तुमने मुझे खाना भेजा था। इससे बांधा था ना उस पैकेट को। छुपा लिया था क्या? हाँ, छुपा लिया था। वो सब कुछ जिसका ताल्लुक तुमसे है।
वो सब छुपा लिया था। ये भी याद है क्या? तुम्हारा रुमाल है, ये भी तुमने दिया था। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना, याद आया? मेरा सब कुछ तुम हो एलिफ। ये कौन आ गया? जाओ जाकर देखो। एडरम होगा, देखता हूँ अभी उसे जाकर। कुछ भी मत कहना प्लीज डेनिस। मैं चाय बनाती हूँ, फिर मिलकर पियेंगे। अच्छा, तुम चेंज भी कर लो। अभी भी लाता हूं मैं तुम्हें चाय। कभी तो जान छोड़ दिया करो मेरी। अम्मी, माफी चाहते हैं बेटा, तुम्हें डिस्टर्ब किया, मगर खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया। ये देखो संजार, कितना प्यारा घर सजाया है डेनिस ने। हमारी दुल्हन बेटी कहाँ है? जी लीजिए, वो आ गई। खुश आमदीद। बाबा ने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अम्मी, वापस आकर बात कर लेते, क्या जल्दी है बहुत? हाँ जल्दी है मुझे। वो इसलिए डेनिस कि मेरी नजर में ये शादी कोई शादी नहीं है। तुम एक ऑफिसर हो, मगर ये एक स्कार्फ वाली लड़की है, इसलिए बहुत जल्दी है मुझे। बाबा, इस बारे में हम दोनों पहले बात कर चुके हैं। पहले कभी बात की ही नहीं। तुम जो चाहते थे तो हो गया, मगर अब मैं बात करूंगा ताकि सबको मालूम हो जाए कि अब क्या होगा। बोलिए, सुन रहा हूं। मगर उससे पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुमने बैग तैयार कर लिया क्या? नहीं, अभी तो नहीं किया। जाओ, जाके रेडी कर लो। चलो आओ, हम बाहर चलते हैं। तुम हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हो ना? चलो देखते हैं फिर। तो तैयार हो जाओ। तुम्हें इस लड़की के साथ कोई भी ना देखे, कान खोलकर सुन लो मेरी इस बात को। तुम्हारी शादी का भी इल्म नहीं होना चाहिए किसी को। मुझे मेरे बेटे की बहुत फिक्र हो रही है। ऐसा क्या किया है तुमने कि वो तुम्हारा दीवाना हो गया है? ऐसे कामों में तो तुम लोग माहिर हो। कोई तावीज भी लाया है? आखिर हो तो मौलाना की बेटी ना। क्योंकि ये इतना आसान नहीं कि तुम मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में कर सको। हमें कुछ भी बताए बगैर उसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर दिया। आखिर क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने उसे एलिफ? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ उससे प्यार किया है। और डेनिस ने भी। उसे जो भी अच्छा लगता है जबरदस्ती हासिल कर लेता है वो। बचपन में भी ऐसा ही था, जिद्दी भी था, लेकिन जब उस चीज से बोर हो जाता और फिर दौड़ता हुआ मेरे पास आता और आके मुझसे लिपट जाता। और अब तुम्हारे साथ भी यही होगा। बहुत जल्द वो तुमसे भी बोर हो जाएगा एलिफ, बहुत जल्द देखोगी। अभी तुम मेरे साथ नीचे जाओगे और गाड़ी में यूनिफॉर्म पहनोगे। यूनिफॉर्म पहनने के बाद तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगे। बाबा, आपको अंदाजा है ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है आखिर? एक ऑफिसर जो स्कार्फ वाली लड़की के साथ शादी कर सकता है, और जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों नहीं मुमकिन हो सकता? मेरी बात सुनो डेनिस, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने। अगर तुम्हारे बारे में किसी ने भी कुछ बता दिया तो सोचा तुमने क्या होगा? जानते हो कि हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, हर चीज के लिए तैयार हूँ। अभी इदारे में हो इसलिए जज्बाती हो। जब तुम सड़कों पर धक्के खाओगे तब भी ये लड़की तुमसे प्यार करेगी। हाँ, याद रखना मेरी ये बात।
बर्बाद हो जाओगे, अकेले रह जाओगे जिंदगी में तुम। एलिफ पे मुझे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, अपनी आखिरी सांस तक। हमने एक दूसरे से वादा किया है। वादा किया है? हाँ, अच्छा तो फिर हमारा क्या होगा, मेरा और शनाया का? क्या हम तुम्हारे माँ बाप नहीं है? एलिफ के मिलते ही तुमने हमें अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो जो कह रहा हूँ ऐसा करना होगा। मेरा रुतबा, मेरी इज्जत मट्टी में मत मिलाना डेनिस। देखो, मैंने हर जगह तुम्हारा साथ दिया। ठीक है, शुरू में हम राजी नहीं थे, मगर डेनिस अब तुम हमसे हमारी जिंदगी मत छीनो, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, तुम हर चीज के लिए तैयार हो अब। हाँ, मगर मैं और तुम्हारी माँ इस कीमत को हरगिज चुकाने के लिए तैयार नहीं। देखो, मेरी माशरे में इज्जत है, एक नाम है मेरा जो लोग इज्जत से लेते हैं। मैं ये सब कुछ अपने हाथों से एक कोने में नहीं फेंक सकता। अगर सबको ये बात मालूम हो गई तो मैं मर जाऊंगा, समझ गए? मर जाऊंगा। किसी से भी नजरें नहीं मिला सकूंगा मैं। आ गई ना समझ? पापा, मैं ये सब एलिफ को कैसे बताऊं? वो समझेगी मैं पछता रहा हूं। समझने दो, वो समझती है अब भी और समझती रहेगी। क्या हुआ? एलिफ ने तो समझौता करना था, हाँ? हर चीज को कबूल करना था। वो तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती थी, हाँ? तो ये है ना मौका। वो तुम्हें कितना प्यार करती है बताए हमें भी, हाँ? सुन रही हो ना तुम? एक दूसरे के सामने आ गए हैं बाप और बेटा। किसकी वजह से? तुम्हारी। डेनिस जल्द ही समझ जाएगा। वैसे भी हमारी उसे बहुत फिक्र रहती है, चाहे कुछ दिन नाराज रहे वो खुद चल कर आ जाता है हमारे पास। मेरा बेटा किसी की खातिर फैमिली नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे लिए तो हरगिज नहीं। हमने सब तैयारी कर ली है। बहू तो वाकई बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अब तुम लोग हनीमून पर जा सकते हो। जो कहा है उस पर गौर करना, ठीक है? मेरा बेटा, हैव अ नाइस जर्नी। शुक्रिया अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बातें हुई बाबा से? वो ऐसे ही इधर उधर की बातें। अम्मी ने क्या कहा तुमसे? वो तो ये पूछ रही थी कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। एलिफ, हमें एक दूसरे के अलावा किसी की भी जरूरत नहीं है। क्या हुआ? बात की उससे? बेफिक्र हो जाओ, उसे बहुत डरा दिया है मैंने। चलो आओ गाड़ी में बात करते हैं। तुमने क्या कहा डेनिस से? मैंने डेनिस के कान खींचे हैं, दिमाग उलझा दिया, टेंशन में आ गया था। हाँ, मैं तो अपनी बीवी के साथ घूमूंगा। अब उसके साथ घूमेगा भी यानी? उस बेवकूफ का बस चला तो अपना सर पत्थर पे दे मारेगा। संजार प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलो। मुझे तो ऐसा सोच सोच कर ही डर लगता है संजार। शनाए देखो, ये वक्त सहारा देने का नहीं है। कुछ भी करो, आओ जाओ, इस लड़की को रोको। टेनिस जितना भी चिल्लाए दोनों को साथ मत जाने देना। ठीक है, तुम फिक्र न करो, ये भी हो जाएगा। ऑफिस से फोन आ रहा है। हेलो, क्या? कैसे? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? कुदरत कराए को किसी ने जहर दे दिया। क्या? मर गए हैं वो? हॉस्पिटल लेकर गए हैं उन्हें। क्या क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं? भाई,
किस मुंह से आई हो अब तुम यहाँ? जरूरी बात करने आई हूँ। इब्राहिम को जबान दी है आपने, अपनी गलती कबूल कर ली है, कहा था कि बेटी का बता देंगे। वो झूठ बोल रहा है और तुमने क्या उसके झूठ का यकीन कर लिया? अच्छा, हाँ तो फिर ठीक है, इब्राहिम झूठ बोल रहा है, मैं भी। तो फिर क्या वो नर्स भी मुझसे झूठ बोल रही थी भाई? आखिर क्यों उसने मुझे अपने आखिरी वक्त में बुलाया? कोई इंसान मरते वक्त इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता भाई। यानी तुम्हें ये सब कुछ सच लगता है ना? जो करना है कर लो। क्या मतलब है? जो भी। तुम्हारी बेटी को मैंने चुराया और तुम दोनों को भी मैंने ही अलग किया। हाँ, तो फिर सजा दो मुझे। अगर ऐसा सोच रही हो तो जो भी करना है करो, मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। मगर क्या तुम लोग इस चीज के लिए तैयार हो? भाई प्लीज, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मुझे अभी तक नहीं जान सकी। कुदरत कराए कभी सर नहीं झुकाता, कुदरत कराए कभी सौदेबाजी नहीं करता, कुदरत कराए को किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। सुन लिया? अब निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। और सनम, उसका क्या होगा? कह दो उस इब्राहिम से जो भी करना है कर ले। अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो। देखो बेटी, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं। मेरा मसला तुम्हारे बाबा के साथ है। उन्होंने मेरी औलाद छीन ली, मेरी बेटी को दूर कर दिया मुझसे। तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे छोड़ देना। तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मेरी बेटी कहाँ है वो कभी नहीं बताएगा। तुम मेरा आखिरी चांस हो। अगर नहीं बताया तो आप मुझे मार डालेंगे। ये तुम्हारे बाबा पर है। चाहे तो तुम्हें बचा सकते हैं और चाहे तो तुम्हें भूल जाए। वो कैसे? देखो, मैंने ये सोच लिया है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब चाहो तो तुम ये काम अपने बाबा पर छोड़ दो या फिर खुद ही अपनी मदद कर लो। कैसे कर? क्या तुम्हें कुछ मालूम है? मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुमने मुझे सब बता दिया तो तुम्हें एक खरोच भी नहीं आएगी। तुम्हें छोड़ दूंगा, चली जाना यहां से। बस मुझे कोई एक बात बता दो, कोई एक बात, एक सिरा काफी है मेरे लिए। तुम इसी के लायक हो। देख लिया ना तुमने? तुम्हारा बाप और तुम अपनी इस अकड़ की वजह से बहुत नुकसान उठाओगे। तुमने खिड़कियां बंद कर दी? हाँ, बंद कर दी। ऐसे ही चलते ना अच्छा लगता। बिला वजह लोग रास्ते में हैरान होंगे। अच्छा चलो, जरा मेरी मदद करो। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं ये हटाती हूँ। ये निकालो यहाँ से। बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों। जी बहुत शुक्रिया।
एलिफ लेट हो रहे हैं, चलो चले। खैर से जाओ बच्चों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बात नहीं मान रहे, इब्राहिम भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं और आप भी खामोश हैं। भाभी, आए हम माए मिलकर ये मसला हल करती हैं। हाँ, सनम भी तो बिल्कुल मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। अपनी औलाद की खातिर ही ये मसला हल करते हैं हम। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये सच नहीं है, हम दोनों ये अच्छी तरह से जानती हैं। भाभी प्लीज बता दे मुझे, जो कुछ भी मालूम है बता दे ताकि मैं सनम को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ निकालूं। जरूरत पड़ी तो इब्राहिम से झूठ बोल दूंगी, मैं धोखा दे दूंगी। सिर्फ एक निशानी ही बता दे मुझे प्लीज। क्या बताऊं मैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। राना, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना तो भाई से ना ही आपसे किसी अच्छाई की उम्मीद की जा सकती है। इब्राहिम, क्या हुआ? तुम्हारे भाई का दिमाग ठिकाने पर आ गया क्या? ये क्या, तुम भी भाई की तरह बात करने लगे? तुम्हारा जमीर कहाँ चला गया इब्राहिम? राना, तुम ये बातें छोड़ो, बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भाई ने क्या कहा? अपनी बात से इनकार कर रहे हैं वो। क्या? कैसे इनकार कर रहा है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के बारे में जरूर बताऊंगा। मगर अब वो इस बात को कबूल नहीं कर रहे। अच्छा, मौत के मुंह से निकल कर आया है, अब उसे किसी चीज का डर नहीं। इब्राहिम जमीर रखने वाला शख्स है, मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यही ना? क्या यही सोचता है ना वो? इब्राहिम देखो, बात सुनो। राना, अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। क्या तुम भाई के पास हो? नहीं, मैं बाहर हूँ। राना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम भाई के पास हो, फोन दो उसे। इब्राहिम। राना, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। भाई से बात करना चाहता है। इब्राहिम है, आपसे बात करना चाहता है। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। हेलो, क्या हुआ वकील साहब? अब तुम कुछ नहीं कर सकते, जान गए हो ना? हाँ, जान गया, अच्छी तरह जान गया कमांडर। अब तुम समझोगे, समझाता हो तुम्हें। क्या ये सनम है? सनम? अब एक आवाज और सुनो। कातिल! मार डाला मेरी बेटी को। अगली बार ये गोली तुम्हारी बेटी के सर में होगी। लो, बात करो। हेलो,
बाबा बाबा ये मुझे मार डालेगा, बचा ले मुझे। ठीक है बेटी, डरो नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना? बाबा लाओ फोन दो मुझे। बाबा उसकी आवाज सुनी ना? वो जिंदा है ना? मैंने आपसे कहा था ना कि ये कोई खेल तमाशा नहीं है। समझ रहा है कि मैं डर जाऊंगा। कैसे इंसान हो तुम कुदरत। जब तुम्हारी बेटी मर जाएगी तब होश आएगा तुम्हें। बाहर जाओ, जाओ, तुम भी चलो जाओ। कमांडर, हाँ, हमें अकेला छोड़ दो, बाकी सब जाओ। जो अपनी औलाद का सगा नहीं, उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया होगा? चलो जाओ। शायद मैं सही वक्त पर आया हूं। हमें बस अभी पता चला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझौता करना चाहती हो ना? मैं तैयार हूं। क्या सच कह रही हैं? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, और इसके लिए अगर मुझे कुदरत से भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी। मुझे किसी भी कीमत पर मेरी बेटी चाहिए। आपसे वादा करती हूँ भाभी, मैं सनम को हर हाल में आपके पास वापस ले आऊंगी। बस जितनी जल्दी हो सके हमें ये काम खत्म करना होगा। भाई को जानती हो ना, कहीं उसे कुछ पता ना चल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने हनीमून के लिए रूम बुक करवाया था। डेनिस आइदर नाम है ना आपका? जी हाँ। आपका रूम तैयार है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। मैम, क्या आप अपना निकाहनामा दिखा सकती हैं? तुम्हारे पास था ना? हाँ, वो शायद गाड़ी में रह गया, मैं भी लेकर आता हूँ।
किसे देख रहे हो तुम? वो जो सामने है, मैं उसे जानता हूँ। ऑफिसर है क्या? हाँ, ट्रेनिंग में हम दोनों साथ थे। डेनिस नाम है इसका। तो फिर सलाम क्यों नहीं किया तुमने? छोड़ो यार, अजीब ही है ये। माफी चाहता हूँ, वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं सर, ये रही आपकी रूम की चाबी, एंजॉय करें आप लोग। बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब तुम्हारे लिए है। क्या वाकई तुम्हें पसंद आया? तुम क्यों शर्मा रही हो? मैं जानता हूँ। अभी तो मुंह दिखाई का तोहफा भी नहीं दिया। ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं थी। तुम्हारे जहन में नहीं थी, लेकिन मेरे में थी। डेनिस, तुम पहले ही बहुत कर चुके हो मेरे लिए, अब मजीद शर्मिंदा ना करो। मैंने क्या किया? मेरा बस चले तो पूरी दुनिया तुम पे लुटा दूं, ये तो कुछ भी नहीं, हत्ता के जान भी लुटा दूं। चुप, हरगिज नहीं। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं। मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है। हमेशा संभाल के रखना। मैं अभी आता हूं। आइए सर, ये टेबल आपके लिए है। शुक्रिया आपका। यू वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। ये रहा मेन्यू। भूख लग रही है ना? थोड़ी सी। क्या खाओगी? देखती हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। जरा सुनिएगा। कितनी खूबसूरत जगह है ना? हाँ, अच्छी जगह है। खुश तो होना। बहुत। तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसे ही खुश रहोगी तुम। किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि हमें दुख पहुंचाए। ऑफिसर, जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करो और फिर उस इब्राहिम को भी इत्तला कर देना। कमांडर, यानी वो जो चाहता है वो करेंगे? उसकी बेटी का बता देंगे? बाप को भी उसकी बेटी से मिला दूंगा मैं। कमांडर, क्या करना है आप बेहतर जानते हैं, मगर इससे क्या होगा मैं जानता हूं। इसके बाद क्या वो खामोश बैठ जाएगा? अगर इस मामले में मैं कोई मदद कर सकता हूं तो जरूर करूंगा।
और ये मामला खत्म कर दूंगा। आप मुझे जानते हैं, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने अब सब कुछ सोच लिया है एल भाई, और तुम जो करना चाहो करो। कमांडर, अगर कोई मसला हो गया तो? तुम भी ना बात तो करो पहले। जो चाहता है दे दो उसे, बस वो एक बार वहां आ जाए। जैसा आप चाहें कमांडर। ऑफिसर, मेरा यूनिफॉर्म ला कर दो मुझे। कमांडर, ये आपका हुक्म है, लेकिन डॉक्टर ने आपको किसी भी काम से मना किया है। मैं यहाँ खुद को कमांडर कुदरत महसूस नहीं कर रहा, बल्कि एक बहुत ही कमजोर शख्स महसूस कर रहा हूँ। चलो जो कहा है वो करो। जी कमांडर। कमांडर, देखो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। मैं जा रही हूँ। इब्राहिम से बात हो गई है, वो मिलने के लिए तैयार हो गया है। राना, क्या सच में? इब्राहिम बुरा इंसान नहीं है, उसका दिल बहुत नर्म है। अगर आराम से बात करेंगे तो वो जरूर सुनेगा। राना, कुछ भी करके प्लीज मेरी बेटी को ले आओ। आ जाएगी। अगर कहीं आपने भी इरादा बदल दिया तो कैसे भरोसा करूं आप पर? रुकैया, वो कौन? रुकैया इस बारे में सब जानती है, और बाकी सब कुछ मैं बाद में बताऊंगी, सनम के आने के बाद। इंजी साहिबा, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। काफी देर से आप लोगों को परेशान देख रही हूँ। अगर आप मुझे बताएं तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। इंजी साहिबा, अभी थोड़ी ही देर में प्रेस वाले आ रहे हैं। कुदरत कमांडर चाहते हैं कि आप भी ज्वाइन करें। तैयार रहिएगा आप। ठीक है, तो फिर मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दीजिए। ठीक है। आखिर क्या हो रहा है संजार? सनम भी यहाँ नहीं है। कब से देख रही हूँ कि ये लोग छुप छुप कर बातें कर रहे हैं। जरूर कोई बड़ा मसला है। शनाए, सनम को अगवा कर लिया गया है। और जानती हो किसने किया है ये? वकील इब्राहिम ने किया है ये सब कुछ। उसका सनम से क्या लेना देना? क्या मतलब क्या लेना देना उसका सनम से? वो कुदरत कमांडर से बेटी के बदले बेटी चाहता है। संजार, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ शनाए, बात इतनी सीरियस है कि कुदरत कमांडर समझौते के लिए तैयार है। अगर एलिफ सामने आ जाएगी तो ये भी पता चल जाएगा उसने डेनिस से शादी की है, और उसके बाद इब्राहिम और राना और कुदरत कराई को डेनिस और एलिफ की शादी के बारे में मालूम हो जाएगा। कहाँ फंस गए हैं? अब क्या करेंगे संजार? मैं इस बात को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। कुदरत कराई को भी मना कर रहा हूँ। और अब तुम कुछ भी करके डेनिस से राब्ता करो। कुछ भी करो, कोई भी बहाना ढूंढो, लेकिन उसे वापस बुलाओ, ठीक है? जल्दी। सुहेला लोगों को भी बता दें कि हम कहाँ हैं। नहीं नहीं, अभी तुम किसी को मत बताना। अगर वो एड्रम को मालूम हो गया ना तो सबको लेकर अभी आ जाएगा यहाँ। क्या हुआ अगर आ गए तो? ये कैसे हो सकता है? हनीमून तो हम दोनों का ना, इसलिए यहाँ पर आए हैं। किसी को भी मत बताना अभी। मैंने भी अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। चलो खाना खा लो, फिर कहीं घूमने चलते हैं। रात के वक्त? मुझे डर लगता है डेनिस। तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर है, डरो मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। ओह डेनिस, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम तुम किस खतरे में हो।
तरफ आइए। क्या हुआ, डेनिस से बात हुई? नहीं हुई बात। ट्राई कर तो रही हूँ मगर बन जा रहा है। तो फिर उससे मैसेज भेज दो, मैसेज। तुम ये काम तो कर सकती हो ना शनाई, जल्दी जल्दी। लगता है सालगिरह है किसी की। ये केक किस लिए है? ये लें सर, हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया सर। हाँ, ये डेनिस ही है। इसे तो देखो जरा। क्या हुआ, इसमें हैरानी किस बात की? इसके साथ वो लड़की देख रही हो तुम, स्कार्फ वाली है। तो इसे क्या होता है? अरे इसके बाबा कमांडर हैं, वो भी बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। हम सब उनके अंडर काम करते हैं, मगर उनका बेटा क्या कर रहा है ये वो भी नहीं जानते। यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। काफी अरसे से सब लोग यही जानना चाह रहे थे कि कहीं मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है, और इसलिए एक बहुत बड़े तजर्बे के साथ ये वाकया पेश आया। इस सब का जिम्मेदार इदारे में से निकाला जाने वाला एक शख्स है। क्या आप हमें इस शख्स का नाम बता सकते हैं? जरूर, शाहीन बड़ा है। उसके नाम की कोई अहमियत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई जाती दुश्मनी होगी। हो सकता है कि उसे किसी ने अपने जाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया हो, जैसा कि हजारों लोगों के साथ होता है। जब तक इन जैसे लोगों को मुल्क से निकाल नहीं देते, ये जंग जारी रहेगी। चलो अब चलते हैं यहाँ से। कैमरा है ना तुम्हारे पास? क्यों, मेरी तस्वीर लेनी है? पहले जरा इस जोड़े की तस्वीर तो ले लो, फिर तुम्हारी भी ले लूंगा। ठीक है। हेलो राना, क्या इब्राहिम आ गया? नहीं, अभी नहीं आया, आने वाला ही होगा। राना, मुझे जो भी मालूम है सब बता दूंगी तुम्हें, लेकिन बस वो मेरी बेटी को छोड़ दे। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मुझसे तो तुमने वादा किया था ना राना। हाँ, हमने आज कुछ समझौता किया है। मेरी बेटी को तुम अभी ढूंढ के लाओगी राना, अभी। हमें तो कहीं और मिलना था, यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें जगाने के लिए। कुदरत कराए तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन मेरा क्या होगा? ये किस तरह का समझौता है? बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो मुझे कैसे भूल सकते हैं? ये तुम कल अपने बाबा से पूछ लेना।